चैप्टर का नाम है, और हिंदी में हम देखें तो अन्य ऑफिस टूल। तो अन्य ऑफिस टूल कौन कौन से हैं इसकी जानकारी इसके अंदर दी गई है। तो चैप्टर 12 के असेसमेंट को हम देखेंगे किस किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन है, ताकि इसमें भी सभी लगभग पूरे में से पूरे नंबर हम लेके आए। तो आइए हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। WPS राइटर डॉक्यूमेंट को किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है? What फाइल फॉर्मेट कैन WPS राइटर सेव डॉक्यूमेंट इन? यानी कि जैसे MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है हमारा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जिसके अंदर है, वैसे ही WPS भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर भी वही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की तरह ही कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे राइटर है, कैल्क है और इम्प्रेस है। तो उसके बारे में पूछा गया है कि WPS राइटर यानी कि राइटर के लिए एक्सटेंशन क्या है, कि फाइल फॉर्मेट क्या है। तो उसके अंदर दोनों तरह से सेव कर सकते हैं, MS वर्ड की फाइल बनाकर भी और .dot भी। तो हमारा आंसर है 1 और 2 दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने के लिए किस ओपन ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस कौन सी एप्लीकेशन है? विच ओपन एप्लीकेशन? ओपन एप्लीकेशन है ओपन ऑफिस एप्लीकेशन। और क्रिएटिंग और मैनेजिंग डेटाबेस, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, जैसे हमारे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है MS ऑफिस है। MS ऑफिस के अंदर तो हम MS एक्सेल यूज करते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि ओपन ऑफिस में हम किसको यूज करते हैं। तो वहां पर जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारा बेस। तो राइट आंसर हो गया हमारा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट टीम का मुख्य रूप से उपयोग। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम प्राइमरली यूज्ड फॉर क्या है? तो मुख्य उपयोग इसका दिया गया है, जैसे यहाँ पर एक वीडियो गेमिंग दिया गया, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिया गया है, टीम कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन दिया गया है, एक ग्राफिक डिजाइन दिया गया है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो पहले ये समझे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम है क्या। कोरोना काल के अंदर सारी एजुकेशन और स्कूल कोचिंग वगैरह की सबकी ऑनलाइन हुई थी। तो ऑनलाइन के टाइम पे सभी बच्चों ने लगभग 2 या 3 ऐप यूज किए थे। जैसे एक तो यूज किया था जूम, एक यूज किया था गूगल मीट, और एक यूज किया था माइक्रोसॉफ्ट टीम। यानी कि जो भी स्कूल वगैरह जिनके पास एक बैचेज थे, लगभग कहीं बैचेज थे, तो उनको बैचेज भी मैनेजमेंट करना था, किस बैच में कितने हैं, तो वहां पर उन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज किया गया था। तो ये जूम ऐप और गूगल मीट की तरह ही एक ऐप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीम कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। WPS ऑफिस स्विच फीचर्स उपयोगकर्ताओं को क्या करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पर पूछा गया है स्विच फीचर्स अलाउ यूजर टू डू। स्विच फीचर का क्या प्रयोग किया गया है, ये मुख्य रूप से पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा विभिन्न ऑफिस एप्लीकेशन के मध्य टॉगल करना, टॉगल बिटवीन डिफरेंट ऑफिस एप्लीकेशन। स्विच फीचर, स्विच का प्रयोग हम करते हैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पर जाने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो गया इसमें आंसर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ गूगल कैलेंडर इन गूगल वर्क स्पेस? तो यहाँ पर वापिस एक गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य है, जैसे हमारे मोबाइल में भी होता है कैलेंडर। तो कैलेंडर का मुख्य यूज हम कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं? तो इवेंट्स को शेड्यूल एंड ऑर्गेनाइज करना, शेड्यूल एंड ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स, यानी कि आंसर हो गया हमारा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओपन ऑफिस में राइटर दस्तावेजों के साथ आमतौर पर कौन सा फाइल फॉर्मेट जुड़ा होता है? Which each format is commonly associated with open office writer document? तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि राइटर ऑफिस राइटर कौन सा फाइल फॉर्मेट है, यानी कि राइटर का ओपन ऑफिस राइटर मैंने बताया था ये एमएस वर्ड की तरह है, ऐसा क्वेश्चन पहले आया भी था। तो राइटर के अंदर क्या होता है कि 4 ऑप्शन उसने दे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से उसने पूछा है कि सही कौन सा है, तो इसका सही आंसर होता है ओडीटी आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ऑफिस राइटर में नेविगेटर का क्या उद्देश्य है? नेविगेटर इन ओपन ऑफिस राइटर, पर्पज ऑफ नेविगेटर, पर्पज ऑफ नेविगेटर इन ओपन ऑफिस राइटर, यानी कि ओपन ऑफिस राइटर का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो एमएस वर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था, वही वहां पर राइटर का था। तो डॉक्यूमेंट में विभिन्न अनुभागों और वस्तुओं के माध्यम से नेविगेट करना, तो नेविगेट थ्रू डिफरेंट सेक्शन एंड ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ग्राफिक बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा ओपन ऑफिस एप्लीकेशन है? विच ओपन ऑफिस एप्लीकेशन इन सुटेबल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वेक्टर ग्राफिक्स? यहाँ पर हम एमएस वर्ड के अंदर ही जो भी हमें ग्राफिक डिजाइन वगैरह बनानी होती है तो हम एमएस वर्ड के अंदर यूज लेते हैं, लेकिन ओपन ऑफिस के अंदर एक अलग से सॉफ्टवेयर दिया गया है, उसका नाम है ड्रा, आंसर हो गया हमारा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, आप ओपन ऑफिस कैल्क में एक सीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? हाउ कैन यू इंसर्ट अ न्यू सीट ऑन ओपन ऑफिस? मैंने बताया आपको कि यहाँ पर तो हमारा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ऑफिस में है हमारा कैल्क नाम से सॉफ्टवेयर, सेम वैसा ही। तो एक्सेल के अंदर भी हम क्या करते हैं, इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके न्यू सीट सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि 9 के अंदर 9 आंसर है। जैसे हम सीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे तथा इंसर्ट सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक ऑन द सीट टैब एंड सिलेक्ट इंसर्ट, तो यहाँ पर सेकंड वाला है कैल्क के अंदर भी जो नीचे हमारी 3 सीटें होती थी तो वहां पर हम क्या करते थे कि राइट क्लिक करते थे सीट के ऊपर और इंसर्ट पे क्लिक कर देते थे, तो आंसर हो गया हमारा ए। ओपन ऑफिस कैल्क में सम सूत्र का कार्य क्या है? इन ओपन ऑफिस कैल्क व्हाट इज फंक्शन ऑफ सम फॉर्मूला? तो एक्सेल के अंदर भी जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था वहां पर भी एक सम फॉर्मूला है और सेम वैसा ही वहां पर कैल्क के अंदर भी सम फॉर्मूला है, तो दोनों का ही आंसर एक तरह से सेम ही है हमारा। सेल की रेंज में वैल्यू ऐड करना, वहां पर भी वो क्या करता है, ऐड द वैल्यू इन रेंज ऑफ सेल, तो राइट आंसर हो गया हमारा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स इन ओपन ऑफिस राइटर? एमएस वर्ड के अंदर भी हमारे पास एक स्टाइल नाम से था, होम टैब के अंदर ही, तो और यहाँ पर राइटर के अंदर भी एक फॉर्मेटिंग फीचर्स में स्टाइल है, तो उसका पूछा गया है। तो आप अगर इन क्वेश्चनों को चाहो तो राइटर के, कैल्क के और इम्प्रेस के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, इसके आधार पे भी एक गेस लगाकर कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो इसके अंदर राइट आंसर हो गया हमारा टेक्स्ट को पहले से डिफाइन स्टाइल को अप्लाई करना, अप्लाइंग प्री डिफाइंड स्टाइल टू टेक्स्ट, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट टीम में किस प्रकार की मीटिंग आयोजित की जाती है? तो यहाँ पर मैंने अभी जस्ट बताया था आपको गूगल मीट और जूम ऐप और माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप ये यूज में लिए गए थे, तो इसके लिए ऑडियो मीटिंग एंड ऑडियो वीडियो मीटिंग, तो ऑडियो और वीडियो दोनों का काम होता था गूगल मीट में भी, जूम में भी और माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी, आंसर हो गया हमारा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूम ऐप का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? बेनिफिट ऑफ जूम ऐप, तो जूम ऐप यूज लिया है आपने,
तो इन ऐप कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी टूल, इन ऐप कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी टूल, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फाइल फॉर्मेट यूज्ड फॉर सेविंग ओपन ऑफिस कैल्क, यानी कि कैल्क की ओपन ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सेव करने के लिए किस फाइल का फॉर्मेट का यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। तो जैसे वहां पर था हमारा एक्सेल का डीओ XLS X था, वहां पर एक्सेल के अंदर तो ये था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और यहाँ पर है हमारा बी आंसर ODS। इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए आप ये रखोगे एस से मतलब स्प्रेडशीट, तो आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा WPS ऑफिस का एक घटक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ WPS ऑफिस। तो यहाँ पर WPS ऑफिस के अंदर कौन कौन से हैं, तो देखो एक्सेल MS ऑफिस का है, ठीक है, और पावर पॉइंट भी MS ऑफिस का है, और आउटलुक भी MS, यानी कि एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक तीनों MS ऑफिस के हैं। तो फिर बचा गया राइटर, और अभी बात चली रही थी राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, ये तीन MS ओपन ऑफिस के हैं। तो आंसर हो गया हमारा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओपन ऑफिस कैल्क में किसी सीट को अनधिकृत एडिटिंग से कैसे बचा सकते हैं। Can you protect a sheet in open office calc from unauthorized editing, यानी कि कोई भी हमारी फाइल को खोल के उसमें कुछ मैटर डिलीट हटाया या जोड़ा कराया, डेटा को चेंज न करे, तो उसके लिए प्रश्न पूछा गया है। तो उसके लिए हमारे पास एक सीन होता है, व्यक्तिगत सेल या रेंज को पासवर्ड के साथ लॉक करना। लॉक इंडिविजुअल सेल और रेंज विद अ पासवर्ड हम डाल सकते हैं, तो आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस ड्रा एप्लीकेशन का कार्य क्या है। तो फंक्शन ऑफ ओपन ऑफिस ड्रा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अभी जस्ट पहले क्वेश्चन आया था कि वेक्टर ग्राफिक्स को बनाने के लिए करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज लेते हैं, तो ड्रा था। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ उल्टा पूछ लिया, इसने ये पूछ लिया कि ड्रा का कार्य क्या है। पहले कार्य दिया था, सॉफ्टवेयर पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो गया, वेक्टर ग्राफिक एंड डायग्राम को क्रिएट करना, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, WPS ऑफिस में WPS का अर्थ, WPS स्टैंड इन W, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है WPS का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी चर्चा चली रही थी WPS ऑफिस या ओपन ऑफिस में कौन कौन से हैं, तो राइटर, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट, ये तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आंसर हो गया हमारा द। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, गूगल वर्क स्पेस में सर्वेक्षण और क्विज बनाने और प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा ऐप है। तो गूगल वर्क स्पेस की बात चल रही है, सुटेबल फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सर्वे। तो गूगल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे गूगल शीट है, गूगल डॉक्स है, गूगल फॉर्म है। तो मुख्य रूप से जो इसके लिए बनाया गया है वह सॉफ्टवेयर है गूगल फॉर्म, आंसर ए। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस इंप्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज ऑफ ओपन ऑफिस इंप्रेस। तो इंप्रेस किसके इक्वल था, हमारा पावर पॉइंट के। जैसे वर्ड तो इक्वल हो गया राइटर के, और एक्सेल हो गया हमारा कैल्क के, और पावर पॉइंट के इक्वल हो गया इंप्रेस के। तो पावर पॉइंट में हम क्या कर सकते थे, प्रेजेंटेशन बनाते थे। तो राइट आंसर हो गया हमारा प्रेजेंटेशन, आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड फीचर्स का उद्देश्य, पर्पज ऑफ मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड का प्रयोग पूछा गया है। मास्टर स्लाइड अपने वहां पावर पॉइंट में भी थी, तो यहाँ पर भी पूछा गया है इसको। तो राइट आंसर है हमारा इसके अंदर
कि क्या काम करता था ये, तो स्लाइड का संपूर्ण लेआउट का फॉर्मेट डिजाइन करना, डिफाइन द ओवरऑल लेआउट एंड फॉर्मेटिंग स्लाइड, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन ऑफिस स्यूट का हिस्सा नहीं है? प्रश्न है नॉट अ पार्ट ऑफ द ओपन ऑफिस, यानी कि ओपन ऑफिस का पार्ट नहीं है। देखो बेस, ड्रा, इक्वेशन, ये तीनों तो ओपन ऑफिस के, और आउटलुक है एमएस ऑफिस का। तो राइट आंसर हो गया हमारा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPS ऑफिस में कौन सा फीचर वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट पर कोलैबोरेशन की अनुमति देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा इसका सी, लाइव एडिटिंग, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए किस गूगल वर्क स्पेस का उपयोग किया जाता है? ऐप इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए भी हमने बात करी थी गूगल के अंदर, तो गूगल के जो कई सॉफ्टवेयर है वह है गूगल स्लाइड, आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल वर्कप्लेस में गूगल ड्राइव का उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ गूगल ड्राइव इन गूगल वर्क स्पेस, ये भी गूगल का एक सॉफ्टवेयर है। तो गूगल ड्राइव का हम उपयोग करते हैं फाइल तथा डॉक्यूमेंट को स्टोर करना तथा शेयर करना, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल वर्कशीट में गूगल मीट का कार्य। गूगल मीट, फंक्शन ऑफ गूगल मीट, तो अभी बात चली थी जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो क्या है इसका आंसर? आंसर देखेंगे इसका हम, वीडियो मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग को आयोजित करना। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट का प्राथमिक कार्य किसमें? WPS। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट, तो राइट आंसर हो गया हमारा टेबल में डेटा को एनालाइज करना, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इन टेबल। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है? तो ओपन ऑफिस कैल्क के लिए कैल्क की फाइल फॉर्मेट पूछा है, इस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो एक्सेल तो उसका था, क्या कहते हैं कि हमारे MS एक्सेल का था, और ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ओपन ऑफिस का जो कैल्क है उसके लिए क्या राइट आंसर है? तो ODS, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया है, जिसके अंदर मैंने बताया था एस से स्प्रेडशीट, ध्यान रखना, तो क्वेश्चन डबल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गूगल वर्कस्पेस है मुख्य रूप से वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच गूगल वर्कस्पेस है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट और रियल टाइम? तो उसके लिए हमारे पास होता है गूगल डॉस। राइट आंसर हो गया हमारा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस इंप्रेस में एनिमेशन पेन का उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ द एनिमेशन पेन ओपन ऑफिस के अंदर, तो कहने का मतलब हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट था उसके अंदर हम बनाते थे एनिमेशन वगैरह का कार्य, हम उसके अंदर करते थे। तो यहाँ पर वही है कि ऑब्जेक्ट एनिमेशन को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट एनिमेशन, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, WPS ऑफिस में PDF टू वर्ड फीचर्स, पर्पज ऑफ PDF टू वर्ड, यानी कि हमारे पास एक PDF की फाइल है और उस PDF की फाइल को हम चाहते हैं कि वर्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या सीन है? तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारे पास एक PDF फाइल को एडिट करने तथा एक्सपोर्ट कन्वर्ट PDF फाइल टू एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा गूगल वर्कस्पेस ऐप टीम मैसेजिंग और कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है? विच गूगल वर्कस्पेस डिजाइन फॉर मैसेजिंग एंड कोलैबोरेशन। तो राइट आंसर है हमारा जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं गूगल मीट के अंदर ये कार्य करते आए, तो गूगल मीट आंसर हो गया इसका ए। 33 क्वेश्चन है हमारे पास। जूम ऐप का प्राथमिक लक्ष्य, प्राइमरी गोल ऑफ जूम ऐप। तो जूम ऐप क्या है, अभी हम चर्चा करते आए जूम गूगल मीट वगैरह का। तो क्या आंसर है कि हम जूम प्लेटफॉर्म के भीतर कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इनहेंस कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन जूम प्लेटफॉर्म। मीटिंग वगैरह के लिए इनके लिए हम इनको पढ़ने के लिए काम में लेते आए, तो आंसर हो गया हमारा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल वर्कस्पेस में जीमेल का मुख्य कार्य। इन गूगल वर्कस्पेस व्हाट द जीमेल। तो जीमेल को तो आजकल हम सभी काम में लेते हैं और सभी जानते भी हैं। जीमेल एक तरह से मैसेज करने या मेल करने वगैरह के लिए हम यूज लेते हैं। तो मुख्य रूप से क्या हो गया हमारा ईमेल कम्युनिकेशन, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है WPS ऑफिस किस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है? विच प्लेटफॉर्म इन WPS ऑफिस अवेलेबल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि WPS जो प्लेटफॉर्म है, जो MS ऑफिस है, ये WPS ऑफिस है, ये किस किस सॉफ्टवेयर पर चल सकता है, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर सारे विंडो, एंड्रॉइड, iOS एंड मैकओएस सभी पर ये चलता है। तो आंसर हो गया, आंसर है इसका डी। और हिंदी के अकॉर्डिंग इसका आंसर है सी। इस प्रकार हमारे पास 12 चैप्टर के अंदर 35 क्वेश्चन थे जो आज हमने पढ़े। आप इनको भी याद करें और 2 में से 2 नंबर लेके आए। थैंक यू ऑल।